नॉमेनक्लेचर में अगर ऑक्सीएनाइंस देखने हो, सबसे पहले शुरुआत करते हैं बेसिक रूल से। ऑक्सीएनाइन कौन है? ऑक्सीएनाइंस वो हैं जिनमें कोई भी मेटल या नॉन मेटल हो और साथ में ऑक्सीजन भी हो। ऐसा एनायन जिसमें ऑक्सीजन के साथ एक कोई दूसरा मेटल या नॉन मेटल का एटम अवश्य हो, हाइड्रोजन के अलावा। हाइड्रोजन को ज्यादा नहीं मानते। ऑक्सीएनाइंस का नाम कैसे रखते हैं? दो रूल्स हैं। अगर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है एटम, ऑक्सीजन के अलावा जो दूसरा एटम है, अगर वो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जैसे सल्फर +6 में, कार्बन +4 में, नाइट्रोजन +5 में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो उस ऑक्सीएनाइन के नाम के अंत में लगता है 8। खाया 8, ATE8, जैसे कार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट, नाइट्रेट, इस तरह से 8। और हाईएस्ट में ना होकर अगर वो सेकंड हाईएस्ट में हो, हाईएस्ट से एक नीचे वाली में हो, तो 8 के स्थान पे लगता है आइट, ITE, आइट। सल्फाइट, नाइट्राइट, फॉस्फाइट, इस तरह से। अच्छा, एग्जाम्पल दो। एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास है, देखो, जैसे मान लीजिए अगर आपके पास है ग्रुप 16, तो ग्रुप 16 में सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, हाँ जी, 16 की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +6, तो सल्फेट, सेलिनेट, टेल्यूरेट, सब में 8 लग जाएगा। फॉर्मूला SO4 2-। S की बजाय Se या Te रख दें तो SeO4 2-, TeO4 2-। और यही नहीं, ग्रुप 6 भी हुबहू इसके जैसा है। कैसे? 16 और 6 मैच करते हैं। 6 को देखिए, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन से बना क्रोमेट, मॉलिब्डेट और टंगस्टेट। सल्फर था SO4 2-, सल्फेट। उसी तर्ज पर CrO4 2-, क्रोमेट। S हटाकर Cr रख दिया, सल्फेट की बजाय क्रोमेट। S हटाकर MO रख दिया, मॉलिब्डेनम, मॉलिब्डेट। और टंगस्टन रख दिया, टंगस्टेट। अरे वाह, सही है। अरे बहुत शानदार है। आइट भी होता है, हाँ बताया था ना। सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम अगर हाईएस्ट +6 में हो तो सल्फेट, सेलेनेट, टेल्यूरेट, तो बोला ही था। +6 की बजाय, अच्छा, पी ब्लॉक में ऑल्टरनेट स्टेट चलती है, तो +6 से लोअर स्टेट फिर +5 नहीं होती, +4 होती है। तो सल्फर अगर +4 में हो जाए तो एनायन बनेगा ऑक्सीएनाइन सल्फाइट। फॉर्मूला SO3 2-। एक ऑक्सीजन कम हो गई, SO4 2- की बजाय SO3 2-, चार्ज -2 ही है, पर SO3 2- सल्फाइट, SeO3 2- सेलेनाइट, TeO3 2- टेल्यूराइट। ये कहानी है किसकी? ऑक्सीएनाइंस की, अगर आप बात कर रहे हैं ग्रुप 6 एंड 16 की। ऑक्सीएनाइंस ऐसे एनायंस, नेगेटिव चार्ज वाले आयंस जिनमें ऑक्सीजन के अलावा एक मेटल या नॉन मेटल या मेटलॉइड कुछ भी हो, कम से कम एक, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है तो एक्स्ट्रा है, उसके अलावा एक और हो कम से कम। ग्रुप 14 और 15 में ऑक्सीएनाइंस कौन कौन से होते हैं, आइए देखिए। जैसे ग्रुप 14 में आपके पास है कार्बन, सिलिकॉन, हाँ जी, तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, हाँ जी। तो कार्बन, कार्बोनेट, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +4, तो +4 वाला कार्बोनेट। +4 सिलिकॉन, सिलिकेट। फॉर्मूला क्या होगा? कार्बोनेट CO3 2-, सिलिकेट SiO3 2-। और आप देखिए वैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे हम। अगर इसी की बजाय आपके पास टिन या लेड आ जाएं, जर्मेनियम आए, तो वो भी वैसे ही हो जाएगा, जर्मेनेट, पर काम नहीं आता। कार्बोनेट CO3 2- में कार्बन का C हटाकर टिन का SN रख दीजिए, टिन का SN रख दीजिए, तो हो जाएगा स्टैनेट। लेड का PB रख दीजिए तो हो जाएगा प्लम्बेट। CO3 2-, वैसे ही SiO3 2-, SnO3 2-, PbO3 2-, कार्बोनेट, सिलिकेट, स्टैनेट, प्लम्बेट, बिल्कुल मिलते जुलते हैं। इवन टाइटेनियम ले लीजिए, टाइटेनियम किससे? ग्रुप 4 से, 14 से मैच करता है 4, तो TiO3 2-, ये हो जाएगा टाइटेनेट। क्या बात है। और टिन और लेड तो +4 के अलावा +2 में भी एग्जिस्ट करते हैं। तो +2 में अगर टिन आ जाए
एक ऑक्सीजन कम हो जाएगी, SnO3 2 माइनस की बजाय हो जाएगा SnO2 2 माइनस, स्टैनाइट। PbO2 2 माइनस, प्लम्बाइट। स्टैनाइट और प्लम्बाइट, ये है ऑक्सीजनाइंस ग्रुप 14 और एक आध 4 का। उसी में आगे चले तो ग्रुप 15 में शुरुआत का नाइट्रोजन, नाइट्रेट और नाइट्राइट। हाईएस्ट +5 तो नाइट्रेट, लोअर +3 तो नाइट्राइट। नाइट्रेट NO3 -1 चार्ज है इस पर, और नाइट्राइट NO2 -1 चार्ज है। मजे की बात देखें, जो इवन नंबर वाले ग्रुप हैं 14 16 उनमें -2 चार्ज आ रहा था, इवन नंबर था, और जो ऑड नंबर वाले ग्रुप हैं जैसे 13 या 15 या 17 तो उसमें -1 या -3 इस तरह के ऑड नंबर वाले चार्ज ही आएंगे।